नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस। मैं हूं आपके साथ हर्षा शर्मा। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन शिवराज अपनी टीम यानी कि मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे हैं। रविवार की शाम और सोमवार को पूरा दिन दिल्ली में बिताने के बाद शिवराज सिंह चौहान भोपाल लौटे, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा, इसका जवाब अभी तक उनके पास नहीं है। बता दें, शिवराज सिंह अपने मंत्रिमंडल की टीम में कांग्रेस से मंत्री पद छोड़कर अब बीजेपी में आए पूर्व मंत्रियों के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थित दूसरे लोगों को भी मंत्री बनाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बाद भी आलाकमान मंत्रिमंडल को हरी झंडी नहीं दे रहा, जो कि हैरानी की बात है। लखनऊ में कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा कि बीजेपी सरकार यूपी पुलिस को दमन का औजार बनाकर दूसरी पार्टियों को आवाज उठाने से रोक सकती है, हमारी पार्टी को नहीं। बता दें, सोमवार को लखनऊ से पुलिस ने कांग्रेस नेता शहनवाज आलम को गिरफ्तार किया। शहनवाज आलम कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन हैं। पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए प्रदर्शन के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। याचिका में प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क उपचार और एम्बुलेंस सुविधा कोरोना मरीजों को देने की बात कही गई। याचिका में कहा गया कि जिन परिवारों ने कोरोना के चलते अपने सदस्य को खो दिया है, सरकार उन परिवारों को एक्स ग्रेशिया के तौर पर आर्थिक मदद दे, जिससे उन परिवारों के लिए जीवन यापन करना महामारी के इस वक्त में आसान हो सके। याचिका में कहा गया कि कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही आपदा प्रबंधन अधिनियम का पालन पूरे तौर पर नहीं कर रही है। मोदी सरकार ने देश पर खतरा बने 59 चाइनीज मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगा दी है। इस आदेश के बाद सरकार ने गूगल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी संबंधित ऐप हटाने का निर्देश दिया। इस बीच जानकारी ये भी आ रही है कि सरकार चीन को आगे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर झटका दे सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई जा सकती है। मोदी सरकार के 59 ऐप पर पाबंदी लगाने के बाद अब टिकटॉक की तरफ से सफाई दी गई। उसने कहा कि किसी भी यूजर की जानकारी दूसरे देश, यहां तक कि चीन को भी नहीं दी जाती। बता दें, मोदी सरकार ने कल ही टिकटॉक समेत 59 ऐप पर पाबंदी लगाई। सरकार के इस फैसले को लद्दाख में तनाव के बीच चीन के लिए कड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में एक बार फिर आतंकी हमले की धमकी दी गई। दरअसल मुंबई स्थित ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी भरा फोन आया। ये फोन पाकिस्तान से ताज होटल में आया। फोन पर शख्स ने कहा, कराची स्टॉक एक्सचेंज में हुआ आतंकी मामला सभी ने देखा। अब ताज होटल में 26/11 जैसा हमला एक बार फिर होगा। मुंबई पुलिस को फोन कॉल तुरंत जानकारी दी गई। इसके बाद से ही मुंबई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। रात भर मुंबई पुलिस और होटल स्टाफ ने मिलकर सुरक्षा का मुआयना किया। यहां आने वाले गेस्ट और उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखी गई। इसके अलावा दक्षिण मुंबई और पुलिस नाकाबंदी बढ़ा दी गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में 1 जुलाई से अनलॉक 2 लागू होने वाला है। इस नए अनलॉक का शेयर बाजार ने खुलकर स्वागत किया। एक दिन पहले सोमवार की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को रिकवरी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 250 अंक तक मजबूत होकर एक बार फिर 35,000 अंक को पार कर गया। इस तरह निफ्टी की बात करें तो करीब 70 अंक की तेजी रही और यह 10,400 अंक के स्तर पर पहुंच गया। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार 18,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 5.5 लाख से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 5,66,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 16,893 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,34,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,522 नए मामले सामने आए और 418 लोगों की मौत हो गई। देश में 1 जुलाई से अनलॉक 2 की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइन 1 जुलाई से लागू होंगी। दरअसल अनलॉक 1 की अवधि 30 जून तक थी, यानी कि आज तक। इसी के साथ अनलॉक 2 का ऐलान किया गया, जिसमें कई गतिविधियों में छूट होगी तो कई में पाबंदियां।
कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन के बाहर कई इलाकों में छूट दी जाएगी। बता दें, अनलॉक 2 में कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ चीजों के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से छूट दी गई है। सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और ट्रेनों को अनुमति दी गई है। वहीं वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को अनुमति दी गई है। नाइट कर्फ्यू का समय बदला गया है और अब ये रात से 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू करने की भी बात कही है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और इसी को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इससे मिशन बिगिन अगेन का नाम दिया गया है। 31 जुलाई तक जो लॉकडाउन जारी रखा गया है उसमें जरूरी सामानों की दुकानों को खुला रखा जाएगा। हालांकि बाकी दुकानों को ऑड इवन सिस्टम के तहत खोला जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि दफ्तरों में सीमित स्टाफ के साथ कामकाज किया जाएगा। पहले ही खबर आई थी कि 30 जून के बाद राज्य में लॉकडाउन लागू तो रहेगा, लेकिन इसमें कुछ शर्तों में ढील देने की बात कही गई थी। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना है। आप बने रहिए हमारे साथ पार्लियामेंट्री बिजनेस पर।